हम लोगों को अपने जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के इम्तिहान देने पड़ते हैं। जब हम युवा होते हैं तो वो एग्जाम अगली क्लास में जाने के लिए भी होते हैं, कुछ एग्जाम हमें नौकरी दिलाने के लिए भी होते हैं। धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती है और उन एग्जाम्स के रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आते तो हम पर प्रेशर बनने लग जाता है। एक तरफ तो जो और नजदीक के दोस्त होते हैं उनकी नौकरियां लगती जाती हैं, दूसरी तरफ घर वालों का प्रेशर भी बढ़ता रहता है। ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं और हम खुद पर भी प्रेशर लेने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति एक बार जंगल में एक हिरनी के सामने आई। आइए सुनते हैं उसने क्या किया। एक बार एक हिरनी जंगल में, जो कि प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, यानी कि डिलीवरी पेन जिसको हम बोलते हैं, और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए वो कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी। तभी उसे नदी के नजदीक एक ऊंचाई पर टीला दिखाई दिया जो कि घास से भरा हुआ था। उसे लगा कि ये स्थान सुरक्षित है, यहां पर मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। वो हिरनी उस स्थान पर पहुंच गई। अब उसको डिलीवरी पेन बढ़ गया था। तभी अचानक आसमान में बहुत घने बादल आए, हवाएं तेज चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। तभी हिरनी ने देखा कि इस सब की वजह से सामने आग लग गई है। तभी उसकी नजर अपनी सीधे हाथ की तरफ गई तो वहां उसने देखा कि एक शेर जो कि इंतजार कर रहा है उस पे झपट्टा मारने के लिए। घबरा कर उसने जब अपने उल्टे हाथ की तरफ देखा तो वहां पर एक शिकारी तीर साध कर उसका शिकार करने के लिए इंतजार कर रहा था और उसके पीछे नदी थी। हिरनी को लगा कि अब वो यहां से भाग नहीं सकती। उसके मन में सवाल आया कि क्या वो अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस आग में जल जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जन्म देने के बाद वो बच्चा बच ना पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शेर मुझे मार दे? कहीं ऐसा तो नहीं ये शिकारी मुझे अपने तीर से मार दे? इन्हीं सभी विचारों के चलते हिरनी हताश हो गई थी। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे, शून्य हो गया था। खैर, उसने सोचा कि इन सब चीजों को छोड़ती हूं और मैं सबसे पहले ध्यान देती हूं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, क्योंकि वो एक चीज थी जो कि वो कर सकती थी। उसने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगाया। इधर आसमान में जब बिजली अचानक तेजी से कड़की तो उसकी रोशनी से उस शिकारी की आंखें चौंधिया गईं और उसके हाथ से तीर छूट गया। वो तीर जो छूटा वो हिरनी के नजदीक से होता हुआ सामने जो शेर हिरनी का शिकार करने की इंतजार कर रहा था जाकर उसकी आंख में लग गया। शेर इस बात से बौखला गया और बौखला कर इधर उधर भागने लगा। ये देखकर शिकारी डर गया और वो भी वहां से भाग गया। इसी दौरान आसमान से बहुत तेज बारिश होने लगी और सामने की आग बुझ गई और इस सब के बीच में हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हम सब तरफ से अपने को घिरा हुआ पाते हैं। हमें क्या करना चाहिए ये हम सोच नहीं पाते। ऐसी जब स्थिति आए तो हमें अपने काम पर फोकस देना चाहिए जो हम कर रहे हैं, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अंततः यश अपयश, जीत हार, जीवन मृत्यु, ये सब ईश्वर के हाथ में है और हमें उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं तो कुछ लोग हमारी आलोचना करते हैं और कुछ लोग हमारी सराहना करते हैं। जो हमारी आलोचना करते हैं उनको भी हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी अंदर की कमियां बताते हैं और हमें उनका दूर करने का मौका देते हैं। और जो लोग हमारी सराहना करते हैं वो तो हमें प्रोत्साहित करते ही हैं। तो हमेशा जो कर रहे हैं उस पर फोकस रखिए, उसको करते रहिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। अब आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।